बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस एंड और भी बहुत सारे बिलियनर्स आखिर क्या करते हैं और कौन कौन सी हैबिट्स को फॉलो करते हैं जो कि हमें नहीं पता, जिसके कारण आज वो इतने अमीर है और हम यहीं रह जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी लाइफ की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम भी उन हैबिट्स को जान ले और अपनी लाइफ में रेगुलर फॉलो करें तो हम भी अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बिलियनर बनना और ना बनना ये तो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने इन हैबिट्स को अपनी रेगुलर हैबिट से बदल दिया तो इतना तो पक्का है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी स्किल्स, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी वैल्यू बाकियों से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए जानते हैं उन 7 सुपर पावरफुल हैबिट्स को जो कि हर करोड़पति यूज करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सुपर सीक्रेट बताऊंगा जो कि सही में आपके बहुत काम आएगी। सो वॉच टिल एंड। तो हैबिट नंबर 1 है दे वेक अप अर्ली एंड शेड्यूल ऑल देयर टास्क ऑफ दैट डे। अगर हम इन अमीर लोगों के रूटीन को बारीकी से ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता लगेगा कि इनमें से 95% अमीर लोग सुबह जल्दी उठा करते हैं। और ये सब सुबह जल्दी क्यों उठा करते हैं? क्योंकि सुबह उठने से इन्हें 3 फायदे होते हैं। फर्स्ट, दे गेट एक्स्ट्रा टाइम एंड एज वी नो टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस एसेट। सेकंड, दे फील फ्रेश एंड काम। थर्ड, फॉर ऑर्गेनाइजिंग देयर वर्क्स ऑफ होल डे। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है तो हमारा बहुत सारा टाइम बस इस बात को सोचने में निकल जाएगा कि यार करे क्या। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने कामों को पहले शेड्यूल कर लेते हैं या फिर लिख लेते हैं तो हम ना सिर्फ अपना टाइम बचाते हैं बहुत सारा, बल्कि हम अपने कामों को भी बहुत इफेक्टिव तरीके से कर पाते हैं और सुबह उठकर वो अपने हेल्थ को भी अच्छा रख पाते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो यहाँ पर भी वही वाली बात हो जाती है। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने लगाना, और वो भी बिल्कुल निशाने पर। तो अब आप भी सुबह उठने की आदत डाल लो। अगर मन नहीं करता तो थोड़ा मन को इग्नोर करके उठो, लेकिन उठो, क्योंकि अभी आपका कैरियर आपके मन और आपके मूड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस लिस्ट की सेकंड हैबिट है दे स्पीक लेस एंड लिसन मोर। ये बात तो आप अपने आसपास भी गौर करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी थोड़ा समझदार और बड़ा आदमी जल्दी किसी से बात नहीं करता, और अगर बात करता भी है तो वो ज्यादा बोलता नहीं है और दूसरों को बस चुपचाप सुनते रहता है। ये सब देखकर हमें लगता है कि यार वो तो कितना घमंडी है ना, वो तो किसी से सही से बात भी नहीं करता है। लेकिन भाई नहीं, एक्चुअल में वो अपनी एनर्जी को और अपने टाइम को सेव कर रहा होता है। वो ये बात जानते हैं कि बेफिजूल के आर्ग्यूमेंट से उनका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगा, जो कि वो अपने किसी और इम्पोर्टेंट काम को करने में यूज कर सकते हैं। तो फिर क्यों करे वो अपना कीमती टाइम इन चीजों पर वेस्ट। और सिर्फ सुनने का एक फायदा और भी है कि हम सामने वालों को एकदम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं उनकी बातों से। अगर वो अच्छा बोलेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि हम कहाँ पर अच्छे हैं। अगर वो बुरा बोलेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि हम कहाँ पर खराब है और कहाँ पर हमें बहुत मेहनत करनी है और कहाँ पर काम करके हमें उसे इम्प्रूव करना है। तो बोले थोड़ा कम और सुने थोड़ा ज्यादा। तो अब आते हैं थर्ड हैबिट पे, विच इज दे नो हाउ टू से नो। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हम किसी भी काम को या फिर किसी भी आदमी को जल्दी नो नहीं कह पाते हैं और अपना बहुत सारा टाइम फालतू के कामों को करने में निकाल देते हैं, जो कि 1% भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे लिए। यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल इंसान में और हमारे में। उन्हें ये पता होता है कि हमें कहाँ हाँ बोलना है और कहाँ ना। इसीलिए तो वो सिर्फ अपने कामों को प्रायोरिटी देते हैं और बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा करने से आसपास के लोगों को थोड़ा बुरा जरूर लगता है और वो ये बोलते हैं, यार तू तो बहुत घमंडी हो चुका है, तेरे को तो बस खुद से मतलब होता है। अगर लोग ऐसा बोलते हैं तो बोलने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है इससे। अगर कभी आपको इमरजेंसी में 1000 रुपए की भी जरूरत पड़ेगी ना तो कोई नहीं देने वाला है आपको, और अगर देगा भी ना तो कर्ज देगा और एहसान जता कर देगा। तो जरा समझो और यूजलेस चीजों को नो कहना सीखो। अब कभी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात आ गई तो वो अलग बात है, कर दिया करो उस समय लोगों की हेल्प, लेकिन बार बार ये करना और बार बार अपना टाइम बर्बाद करके दूसरों का काम में जाना, ये गलत बात है। ऐसा करने से आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी लिस्ट की 4th हैबिट की, जो की है दे अडॉप्ट द चेंज। हम लोगों में एक बहुत बुरी आदत क्या है जानते हैं? हम समय के साथ बदलना नहीं चाहते हैं। हम जैसे अपने पास्ट में जिए हैं ठीक वैसे ही अपने फ्यूचर में भी जीना चाहते हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम सबको ये बात समझना होगा और इस बात को एक्सेप्ट भी करना होगा कि चेंज यूनिवर्स का लॉ है। जो खुद हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जिसे समय लास्ट मोमेंट में चेंज करता है उसे बहुत दिक्कत होती है। अब अगर कोई काम नहीं हो रहा उस तरीके से या फिर अभी वैसी सिचुएशन नहीं है जैसा कि हम चाहते हैं, तो फालतू में परेशान होने से अच्छा है चेंज को अडेप्ट कर लेना और एक नए तरीके से सब चीजों को हैंडल करने की कोशिश करना। ऐसे में हम नई नई चीजें तो सीखेंगे ही, साथ ही हम हमेशा अपने लाइफ के एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। और चेंज से कभी डरना मत आप सब, क्योंकि हर चेंज एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नई एक्साइटमेंट को लेकर के आता है। आपको बस अपनी लाइफ में हर बार चेंज को अडेप्ट करके आगे बढ़ते रहना है। Then you will see no one can beat you. अब 5th and most important habit है they know how to take decision and how to bring it in action। मतलब कि अमीर लोगों को ये पता होता है कि अपने लिए राइट डिसीजन कैसे ले और कैसे उस लिए के डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट करे। लेकिन इसका ठीक उल्टा हम सब करते हैं। हम लोग डिसीजन लेने से हमेशा हिचकिचाते रहते हैं और डिसीजन लेने से हमेशा भागते रहते हैं कि अभी थोड़ा और सीख लूं तो और अच्छा डिसीजन लूंगा, अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ।
और अगर डिसीजन ले भी ले हम तो उसे एक्शन में लाने में सालों बीत जाते हैं और तब उसे एक्शन में लाते हैं जब सब खत्म हो चुका होता है। तो अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुप गई खेत। तो हमें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने डिसीजन मेकिंग स्किल को एकदम तगड़ा करना होगा और फिर उसे एक्शन में लाना भी सीखना होगा। हो सकता है कुछ खराब भी हो जाए स्टार्टिंग में, बट कोई बात नहीं, बड़े बड़े गोल्स को पाने के लिए छोटी छोटी गलतियां करनी पड़ती है, तभी तो आप उन गलतियों से सीखोगे जो कि आपको आगे काम आएगी। तो अब से आपको डिसीजन भी लेना है और उसे इम्प्लीमेंट भी करना है अपनी लाइफ में। तो अब आ रही है 6th हैबिट की, जो कि हर करोड़पति में होती ही है, वो है They have much more patience than others। देखो यार, कोई भी सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। लोगों को ऐसा लगता है कि उसे सक्सेस ओवरनाइट मिली है, बट उस एक ओवरनाइट सक्सेस के लिए उस बंदे ने कितनी मेहनत की है, कितनी बार फेल हुआ है वो बंदा, ये बात किसी को नहीं पता होती और ना कोई देखना चाहता है इस बात को। सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है। एक सक्सेस को पाने के लिए इंसान को न जाने कितनी बार फेल होना पड़ता है, तब जाकर उस इंसान को कहीं सक्सेस मिलती है। और वैसे भी एक बात हमेशा याद रखना, अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, सो डोंट लूज योर पेशेंस, क्योंकि ये आपकी पावर को शो करता है। अब इस लिस्ट की 7th एंड लास्ट हैबिट है दे कीप देयर एनवायरनमेंट एक्सेलेंट। दोस्तों, आपने जैसी संगत वैसी रंगत वाला कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा। हमारे मम्मी पापा और हमारे बड़े हमें अक्सर ये बोलते रहते हैं कि बेटा संगत ठीक कर, नहीं तो तू भी उसके जैसा बन जाएगा। बट हम भी उनकी बातों को बार बार इग्नोर कर देते हैं, जबकि इस बात को तो साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू लिव विद। आप वैसे ही बनते हो जैसों के साथ आप रहते हो। इसीलिए अमीर लोग अपने इन्वायरमेंट में हमेशा ऐसे लोगों को रखते हैं जो कि किसी न किसी काम में उनसे बेटर होते हैं, ताकि वो भी और इम्प्रूव कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने एक 15 दिन का एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी। उसमें मैंने आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी को बताया है कि कैसे मेरे ऊपर संगत का असर हुआ। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद तो मेरे भाइयों और बहनों, यही थे वो 7 सुपर पावरफुल हैबिट्स ऑफ बिलियनर्स, जो कि आपको सिर्फ करोड़पति नहीं बल्कि वो सब बना सकते हैं जो कि आप बनना चाहते हो। आपको बस इन सभी हैबिट्स को अपनी लाइफ में उतारना है और इन सभी हैबिट्स को रेगुलर फॉलो करना है। इन सभी हैबिट्स को मैं एक बार और आपकी स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सब। हैबिट नंबर 1, दे वेक अप अर्ली एंड शेड्यूल ऑल ऑफ देयर टास्क ऑफ दैट डे। हैबिट नंबर 2, दे स्पीक लेस एंड लिसन मोर। हैबिट नंबर 3, दे नो हाउ टू से नो। हैबिट नंबर 4, दे अडैप्ट द चेंज। हैबिट नंबर 5, they know how to take decision and how to bring it in action. Habit number 6, they have much more patience than others. Habit number 7, they keep their environment excellent. एंड अब बारी उस सीक्रेट को जानने की जिसके बारे में मैंने बोला था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वो सीक्रेट ये है कि कोई भी सेकंड पर्सन आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। आपको खुद फेल होकर सीखकर फिर फेल होकर सीखकर आगे बढ़ते रहना होगा। सिर्फ यही प्रोसेस आपको सफल बनाएगा। तो सभी चीजों को इग्नोर करें और आगे बढ़ते रहे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली है हमारे चैनल पे जो कि आपकी और भी ज्यादा हेल्प करेगी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना आप सब। ऐसा करके आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे, जो कि कोई भी फ्यूचर बिलियनर नहीं करना चाहेगा। तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।